चमोली जिले के प्रमुख व्यक्ति, जो आपका चमोली जिला सीरीज चल रहा था, आपका जिला सीरीज में चमोली चल रहा था, वो कल खत्म हो जाएगा आपका। आज सेकंड लास्ट वीडियो है चमोली सीरीज़ का, ठीक है ना। इसके इंपॉर्टेंट व्यक्ति देख रहे हैं, पार्ट 1 है आपका, साथ में पॉलिटी भी चल रही है। डेली का आपका एक नेशनल लेवल की जीएस चलेगी, साथ में आपका उत्तराखंड का कोई ना कोई टॉपिक चलेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 देख लो। इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपके कहाँ के, चमोली के। सबसे पहले आते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है। स्वतंत्र सेनानी है, उनको गढ़ केसरी कहा जाता है। सीधा प्रश्न आ सकता है, गढ़ केसरी इसका नाम है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। जन्म कब हुआ इनका? 18 फरवरी 1894। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अनुसुईया मंदिर है चमोली में, उस परिसर में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा कहा जाता है, ठीक है ना। निधन कब हुआ? 1943 में इनका निधन हुआ। 1919 में अमृतसर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया। जो 1919 में अमृतसर कांग्रेस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कुमाऊं की तरफ से जो कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया, किसने किया? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने, ठीक है। 1921 से 1935 तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ गढ़वाल के चेयरमैन रही। जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ गढ़वाल था, ठीक है, उसके चेयरमैन ने कब से कब तक रहे? 1921 से लेकर 1935 तक। 1921 में श्रीनगर गढ़वाल में नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना की। 1921 में इन्होंने क्या किया? श्रीनगर गढ़वाल में नवयुवक सम्मेलन नामक जो है संगठन की स्थापना की है, ठीक है। ये व्यक्ति आपके हो गए इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है चंडी प्रसाद भट्ट। इनको मतलब ये कौन है? आपके समाज सेवी और पर्यावरणविद भी है, ठीक है। इनका जन्म हुआ 23 जून 1934 को। दसोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना, इन्होंने 1964 में दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की? चंडी प्रसाद भट्ट ने। कब? 1964 में। डालियों का दगड़िया संघ, एक संघ बनाया जिसका नाम था डालियों का दगड़िया। किसने बनाया? चंडी प्रसाद भट्ट ने आपका, ठीक है। 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, ठीक है। पहली बात तो आपसे पूछेगा चंडी प्रसाद भट्ट, 2-3 ऑप्शन दे सकता है कि इनमें से किसको रेमन मैग्सेसे मिला है। चंडी प्रसाद भट्ट को मिला। कब मिला है? 1982 में। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार से सम्मानित। जो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, उसके तहत जो 500 पुरस्कार सम्मान है, वो किसको मिला है? आपको चंडी प्रसाद भट्ट को। कब? 1987, ठीक है। उसके बाद 1986 में पद्मश्री, 1905 में पद्म भूषण तथा 1913 में गांधी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित। बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। 1986 में आपका पद्मश्री मिला इन्हें, 1905 में इनको पद्म भूषण मिला और 1913 में गांधी शक्ति पुरस्कार मिला, ठीक है। 1957 को जयप्रकाश नारायण का गढ़वाल में आगमन हुआ। जो आपके जयप्रकाश नारायण एक तरीके से स्वतंत्रता, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। ये जो व्यक्तित्व था, इनका आपका गढ़वाल आगमन हुआ कब? 1957 में, जिससे प्रभावित होकर बाद में सर्वोदय विचार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। सबसे पहले प्रश्न आएगा कि सर्वोदय विकास नामक पत्रिका किसने आपकी शुरुआत की? चंडी प्रसाद भट्ट ने। किससे इंप्रेस होके या किससे मोटिवेट होके? जयप्रकाश नारायण से, ठीक है। 1997 में प्रवासी भारतीयों द्वारा इंडियन फॉर कलेक्टिव एक्शन सम्मान दिया गया। तो एक सम्मान इनको और दिया गया, इंडियन फॉर कलेक्टिव एक्शन। कब? 1997 में। किसको? चंडी प्रसाद भट्ट को। किसके द्वारा? जो भारतीय प्रवासी होते हैं, प्रवासी भारतीय जो इंडिया से बाहर लोग रहते हैं ना, उनको भारतीय प्रवासी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, कल्याण सिंह रावत, इनको मैती बोला जाता है, राज्य सेवी तथा पर्यावरणविद है। इनको मैती क्यों बोला जाता है? जो कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन शुरू किया था। मैती आंदोलन क्या है? इसमें जितने भी, देखो मैंने पूरा लिखा है, जैसा कि नाम है मैती यानी माइका। इस आंदोलन को श्री रावत द्वारा चिपको की प्रेरणा से शुरू किया, जिनमें लड़की के विवाह के समय वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ वधू एक वृक्ष का रोपण करती है, जिसकी देखभाल उसके मायके वाले घर के सदस्य की भांति करते हैं। यह आंदोलन 1995 में शुरू हुआ, ठीक है। मैती आंदोलन किसने? कल्याण सिंह रावत द्वारा। जन्म कब इनका? 16 अक्टूबर 1953 में। 1974 में हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना। जो हिमालय वन्यजीव संस्थान है, उसकी स्थापना 1974 में किसने की? कल्याण सिंह रावत ने। नंदा राज्यात यात्रा 2000 में नंदा राज्यात यात्रा हुई थी के समय नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना की। एक स्मृति वन, एक वन का स्थापना की। स्मृति वन किसकी स्मृति में? नंदा राज्यात सन 2000, ठीक है।
कारगिल शहीदों की स्मृति में शौर्य वन की स्थापना, जो आपके कारगिल में शहीद हुए थे आपके व्यक्ति, उनकी स्मृति में, उनकी याद में आपका शौर्य वन की स्थापना की इन्होंने, ठीक है। और सन 1920 में इनको क्या मिला, पद्मश्री मिला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद गौरा देवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, आपका पता है चिपको आंदोलन से आपका जुड़ी हुई है, ठीक है, समाज सेवी पर्यावरणविद है। इनका जन्म लाता गांव में हुआ था 1925 में, ठीक है। इनको जो है आपका चिपको वुमन के नाम से भी प्रसिद्ध है, चिपको वुमन, ठीक है ना, चिपको लेडी गई है, चिपको वुमन के, क्योंकि उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था। चिपको आंदोलन क्या था कि आपका उत्तराखंड के क्षेत्र में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन में क्या होता था, जो आपकी अगर पेड़ काटने लोग आते थे तो ये पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को काटने से बचाते थे। एक मोटा मोटा आपको बताया था चिपको आंदोलन, ठीक है। अब जो गौरा देवी 12 वर्ष की आयु में रैणी गांव के मेहरबान सिंह से इनका विवाह हुआ, 22 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी, ठीक है। 1972 में गौरा देवी महिला मंगल दल के अध्यक्ष बनी, ठीक है। नहीं, गौरा देवी महिला मंगल दल है उसकी अध्यक्ष ये बनी। 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। कब हुई चिपको आंदोलन की शुरुआत, 1974, डेट भी पूछेगा तो 26 मार्च, ठीक है। मारो गोली और काट लो हमारा मायका, पूछ सकता है कि ये किसका आपका वक्तव्य है, किसका आपका कह सकते हैं कि ये सेंटेंस किसने बोला था। इनका प्रसिद्ध नारा है ये, मारो गोली और काट लो हमारा मायका, ठीक है। उसके बाद जो आपका 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र सम्मान प्राप्त हुआ है, जो वृक्ष मित्र एक सम्मान होता है जो आपके पर्यावरणविदों को दिया जाता है, वो उनको प्राप्त होगा 1986 में। तो आज का वीडियो यही है जिला सीरीज़ में, ठीक है ना। कल आपका चमोली के जितने भी व्यक्तित्व हैं सारे खत्म हो जाएगा। चमोली जिला आपका कल ख़त्म, परसों से नया जिला स्टार्ट होगा। कोई डाउट्स है तो पूछ लेना।